नमस्कार। राहुल गांधी मोदी सरकार पर उछाले जा रहे अपने आरोपों सवालों से कांग्रेसी यूपीए के 10 वर्षीय शासनकाल की ही पोल खोल रहे हैं। 2014 तक भारतीय रेल के पास जो 2 हाई स्पीड अत्याधुनिक प्रीमियम ट्रेनें थी, वो 52 वर्ष पूर्व 1969 में शुरू हुई राजधानी एक्सप्रेस तथा 33 वर्ष पूर्व 1988 में प्रारंभ हुई शताब्दी ट्रेनें ही थी। राजधानी एक्सप्रेस 52 लाइनों पर तथा शताब्दी एक्सप्रेस 23 लाइनों पर चलती है। भारतीय रेल की हाई स्पीड अत्याधुनिक प्रीमियम ट्रेनों का 67 वर्षों का लेखा जोखा बस इतना ही है, जबकि पिछले 7.25 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा 2019 में वंदे भारत और 2017 में तेजस जैसी हाई स्पीड अत्याधुनिक प्रीमियम ट्रेनें प्रारंभ की गई है। इनकी क्षमता, गुणवत्ता और सुविधाओं के सामने राजधानी या शताब्दी कहीं टिकती नहीं है। इसी जनवरी में प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि अगले वर्ष 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक 75 लाइनों पर वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही होगी। राजधानी एक्सप्रेस को तेजस ट्रेनों में परिवर्तित कर देने की योजना पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि रेल पटरियों पर दौड़ने वाली 8,479 मालगाड़ियों में से लगभग 6,000 मालगाड़ियां अगले वर्ष जून-जुलाई से 3,379 किलोमीटर लंबे उस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलने लगेगी जो केवल मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर का प्रस्ताव 2006 में पास हो गया था। 7 साल बाद 2013 में टेंडर जारी हुआ और मई 2014 तक 1 किलोमीटर तो छोड़िए, 1 मीटर लंबी रेल लाइन भी नहीं बिछाई गई थी। मोदी सरकार पर उछाले जा रहे अपने आरोपों और सवालों से राहुल गांधी अपने कांग्रेस के यूपीए शासनकाल की ही पोल खोल रहे हैं। मई 2004 में जब अटल जी ने सत्ता कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को सौंपी, उस समय मार्च 2004 में भारतीय रेल में 14,41,500 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। लेकिन 10 वर्ष बाद जब कांग्रेसी यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मई 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी, उस समय मार्च 2014 में भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 13,34,226 हो चुकी थी। अर्थात उन 10 वर्षों के दौरान भारतीय रेल में नौकरियां बढ़ने के बजाय 1,07,274 यानी कि 8.04% नौकरियां कम हो गई थी। मार्च 2021 में रेलवे में 12,54,527 कर्मचारी कार्यरत थे। यह स्थिति तब है जबकि पिछले 2 वर्षों के दौरान लगभग 1 लाख कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई-अगस्त 2020 में प्रारंभ होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ध्वस्त हुई व्यवस्थाओं के कारण पिछले 1.5 वर्षों से कामकाज ठप रहा है। अतः यह प्रक्रिया अब प्रारंभ हुई है। यह तथ्य यह बताता है कि मई 2014 में रेलवे में जितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनकी संख्या में मोदी सरकार के 8वें वर्ष के कार्यकाल में कोई कमी नहीं हुई है, जबकि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख नौकरियां कम हो गई थी। अतः भेड़िया आया का झूठा शोर मचाने वाले गडरिये की तरह झूठा शोर मचाकर रेलवे के निजीकरण तथा नौकरियों के कम हो जाने का हुड़दंग कर रहे राहुल गांधी के आरोप और सवाल यूपीए सरकार की ही पोल खोल रहे हैं। कोई कमी रह गई हो तो ये और याद दिला दूं कि मार्च 2010 से मार्च 2014 तक के यूपीए शासनकाल में भारतीय रेल को 67,500 करोड़ के घाटे की सौगात सौंप कर गई थी यूपीए की सरकार। 2010 से 2012 के दौरान 19,964 करोड़ का घाटा हुआ था। 2012-13 के दौरान 22,500 करोड़ का घाटा हुआ था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष 2013-14 में 24,500 करोड़ के घाटे की सौगात मोदी सरकार को सौंपकर विदा हुई थी कांग्रेसी यूपीए की सरकार। रेलवे की इतनी बदतर और बदहाल स्थिति को तत्काल सुधारना संभालना आसान नहीं था। अतः 2018-19 आते आते इस घाटे पर काबू कर पाई थी मोदी सरकार। लेकिन इतनी विषम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रेल की स्थिति में जो सुधार हुआ, वो चमकते दमकते रेलवे स्टेशनों से लेकर वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों तक
तथा 67 सालों तक काठ की कठोर सीटों पर बैठकर यात्रा करने वाले गरीबों के जनरल डिब्बों में भी आरामदायक फोम या कुशन वाली गद्देदार सीटों तक नजर आता है। ऐसे कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेरे अनुसार फिलहाल इतना ही काफी है। जय हिंद।